गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 8 का साइंस का 5th लेसन देख रहे हैं, कोयला और पेट्रोलियम। पिछले क्लास में हमने कोयले के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि पेट्रोलियम क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे कि मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की जो उत्पत्ति है वो पेट्रा यानी कि चट्टान एवं ओलियम यानी कि तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकला जाता है। आप लोग जानते हैं जो पेट्रोलियम है वो ज़मीनों के नीचे जो चट्टानें पाई जाती हैं। आप लोग सॉइल की परत के बारे में जानते ही होंगे। सॉइल की जो परत होती है सबसे ऊपर की जो होती है वो मृदा होती है ना, शीर्ष मृदा। फिर बीच में होती है सब सॉइल, है ना। बीच में मध्य मृदा जो पाई जाती है और सबसे नीचे जो होता है बेड रॉक यानी कि जो चट्टानें होती हैं उनके बीच से ये पेट्रोलियम निकाला जाता है ना। तो चट्टानों के बीच से निकाला हुआ ये तेल होता है, इसीलिए ये चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। आप क्या जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम जानते हैं इस बात को। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। तो जो आप लोग यहाँ चित्र देख रहे होंगे, ये देखिए, आप सब लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है जिसमें पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसों के भंडार बताए गए हैं कि कहाँ होता है। तो देखिए इस तरह से क्या किया जाता है, कुछ कुएं बनाए जाते हैं और इनके द्वारा इन गैसों को और इन तेलों को क्या किया जाता है, निकाला जाता है ना। तो जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होती है, इनके भंडारों को आप लोग यहाँ डायग्राम में देखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की पेट्रोलियम, तेल और गैस की जो परत है वो जल की परत के ऊपर है ना। तो ऐसा क्यों है? तो हम लोग ये जानते हैं इस बात को कि जल की परत के ऊपर ऐसा होता है। याद करिए कि तेल और गैस क्या होते हैं, जल से हल्के होते हैं। आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ जल के ऊपर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ऑयल देखने को मिलेगा। अगर आप लोग एक ग्लास में इस चीज़ को देखने के लिए समझ सकते हैं कि तेल जो है वो पानी के ऊपर क्या होता है, तैरता है, क्योंकि पानी से तेल और गैस क्या होती है, हल्की होती है। यहाँ एक चीज़ बताई गई है कि विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया में यानी कि अमेरिका में 1859 में प्रवेदित यानी कि ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद फिर 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे, हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम पेट्रोलियम के परिष्करण की। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों यानी कि प्रभाजों के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि क्या दिया गया है कि इनको पृथक करने का प्रक्रम ही क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। यानी कि जो पेट्रोलियम होता है इसमें बहुत सारी चीज़ों का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो इसमें से पेट्रोल को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, परिष्करण कहलाता है। तो यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जिसके लिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सारणी दी गई है। सारणी का मतलब समझता होगा, एक टेबल दिया गया है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके
उपयोग के बारे में। द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होता है यानी कि LPG, ठीक है, गैस कहाँ यूज़ किया जाता है इसका? घरों और उद्योगों के में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल का उपयोग आप जब जानते हैं कि मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए इस विलायक के रूप में इसका उपयोग होता है। वैसे मिट्टी का तेल के बारे में आप लोग जानते हैं, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, ये सारणी को अच्छे से पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे कि किस तरह से पेट्रोलियम के संघटकों का उपयोग होता है और कहाँ होता है। ओके, अब बारी आती है प्राकृतिक गैस की। तो प्राकृतिक जो गैसें होती हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित यानी कि प्राकृतिक गैस CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। CNG का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहनों यानी कि वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है और यह एक स्वच्छ ईंधन है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो CNG गैस होती है इसका उपयोग जो है वो परिवहन यानी कि वाहनों के में भी किया जाता है। CNG का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से जो प्राकृतिक गैसें हैं इनका उपयोग किया जाता है। तो आइए हम अब देखते हैं कि किस तरह से इनके उपयोग के बारे में दिया गया है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार विशाल हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है। ओके, तो कुछ प्राकृतिक संसाधन जो है वो कुछ सीमित भी हैं, आप लोग जानते हैं। तो उनके बारे में देख लेते हैं हम कि हमने शुरू में ही देखा कि कुछ जो चीज़ें होती हैं वो संसाधन क्या हैं, सीमित मात्रा में है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। कि कोयला पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। तो दूसरी ओर इनके जो ज्ञात भंडार हैं यानी जिनको हम जानते हैं कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। तो इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलाना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व ऊष्मन से भी है। तो अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब हमें इसकी ज़्यादा आवश्यकता हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व ऊष्मन का जो खतरा है वो भी कम रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। तो भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी कि PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। उनके गुर हैं, जब तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए, यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। तो इस तरह से हम कुछ ईंधनों को बचा सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि ज़्यादा क्या करना है, इन सब चीज़ों का कम यूज़ करना है, यानी जहाँ ज़रूरत हो वहीं यूज़ करें ताकि जो ईंधन है ये क्या हो सके, बच सके, क्योंकि ये संसाधन क्या है, सीमित है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये लेसन ख़त्म हो गया है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर PDF में भेज दूँगी जिसे आप लोग लिख लेंगे। ओके।